Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these books: textbook 2, workbook 2, resource pack and summer pack. हम textbook 2 और workbook 2 यूज करेंगे. रिसोर्स पैक जो है वो टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए है. समर पैक जो है वो आपने यूज करना है. इसमें से आपने वो काम या एक्टिविटीज करनी होती हैं जो आपने पार्टिकुलर टॉपिक में की होती हैं. जहां आज के लेसन में जो काम आपने किया है उससे रेलेवेंट जितना भी काम है वो इसमें से आपने प्रैक्टिस के तौर पे करना होता है. आए बुक की तरफ. हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो नंबर्स के बारे में है जिससे हम लोग स्टडी कर रहे हैं. हम लोग फर्स्ट टॉपिक 1.1 नंबर्स ये पढ़ चुके हैं. 1.2 नंबर्स अप टू 1000 ये भी पढ़ चुके हैं. और 1.3 इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया था. 2 वीडियोस थी और आज हम लोग इसके बारे में इसमें कुछ डिटेल से और कुछ डिस्कस करेंगे. चलिए आज के टॉपिक की तरफ आए जरा. फ्रैक्शंस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. ये क्या है? एसएलओस. एसएलओस मीन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम. और जो हम लोग एसएलओस डिस्कस करेंगे, फर्स्ट रिकॉग्नाइज फ्रैक्शन विद ऑब्जेक्ट्स. फिगर्स के साथ हम लोगों ने स्टडी कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में. शेयर द इक्वल पार्ट्स ऑफ अ गिवन फिगर टू मैच अ गिवन फ्रैक्शन. डेफिनेटली हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन होंगी, उनको आपने शेयर करना है और फिर उनको मैच करना है जो गिवन फ्रैक्शंस होंगी पार्ट्स को. अब इसी तरह ऑब्जेक्ट्स के साथ करना है. रिकॉग्नाइज एंड नेम यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या है, किस तरह उसको राइट किया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे. रिकॉग्नाइज द फ्रैक्शन लाइक 2/3, 3/4 एंड 4/5 सो ऑन लाइक दिस. चलें बुक की तरफ आए. पेज नंबर 28 ओपन करें. हमारे पास पार्ट बी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस विद ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स के साथ आपने फ्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है. आपने फिगर्स के साथ जिसमें हम लोगों ने सर्कल्स और स्क्वायर्स और स्ट्रिप्स और रॉड्स वगैरह यूज किए थे वो हम लोग कर चुके हैं. आपको एक चीज पता है कि जब आपके पास फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन है, ये हम लोग सीख चुके हैं कि जो फ्रैक्शन है ये इसके इक्वल होती है. इक्वल टू ये फ्रैक्शन होती है. डिनोमिनेटर. अब यहां पर ऑब्जेक्ट्स में तो आपने फिगर्स में तो आप लोगों ने सीख लिया था कि नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है. वहां पर हमने देखा था कि जो शेडेड पार्ट थे या अनशेडेड पार्ट थे वो नोमिनेटर होता था और जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता था आपके पास, वो टोटल पार्ट्स होते थे. अब यहां पर एक चीज आपने नोट करनी है, जो जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहां पर नोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर वो होगा जो कि टोटल ऑब्जेक्ट्स होंगे. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब नोमिनेटर क्या है कि जो हम लोगों ने चूज किए होते हैं, चूजन ऑब्जेक्ट्स. ये चूज कौन से हम लोग चूज किस तरह करते हैं, या तो उनको इनसर्कल कर देते हैं या कलर कर देते हैं. जिस तरह ये फिश है, कलेक्शन है. टोटल फिश कितनी है? 5. उनमें से जो चूजन है 2 है. 2 चूजन है ये. और यहां पर जो कि हमने चूज नहीं की, जिनको आपने शेड नहीं किया या उनको जिनको कलर नहीं किया आपने, तो वो कितनी है? वो 3 है. तो नोमिनेटर क्या हुआ कि जो चूजन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नोमिनेटर में आ जाएंगे. डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो आपके पास फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है.
फ्रैक्शन की बेस जो है या जो फॉर्मूला है वो एज इट इज सेम ही रहना है। यह चीज आपने याद रखनी है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को रिकॉग्नाइज करना है। कैसे? जिस तरह आपके पार्ट बी में 28 पेज के ऊपर गिवन है, द नोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन टेल्स हाउ मेनी समथिंग यू आर आस्किंग अबाउट, मींस जो चूज कर रहे हैं, जिनके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। डिनोमिनेटर आर लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन टेल्स द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स इन द कलेक्शन, मींस जो मैंने यहां पर राइट किया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यह चीज आपने करनी है। ये दरमियान में लाइन होती है ये वाली, किसी भी फ्रैक्शन में इस तरह ये लाइन है 2/3 में, 2/5 में ये लाइन है, इसको हम लोग फ्रैक्शन बार कहते हैं। ये लाइन क्या है? फ्रैक्शन बार, जो कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करती है। अब नेक्स्ट देखें, 29 पेज पे आए, जरा एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस क्या है? कलर द गिवन फ्रैक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको बताया था कि टोटल ऑब्जेक्ट्स 7, पार्ट ए में 3 आपने कलर करने हैं। कैसे? आपके पास ऑब्जेक्ट्स की जो फ्रैक्शन है इनको आप शेड कर दें 3 को। क्या ये 7 बन नहीं रहे? 1 2 3 4 5 6 7 टोटल, और 3 जो है वो आपने कलर कर दिए। कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली स्टार्स ये हैं, 10 स्टार्स हैं, 10 में से 7 को आपने, इन स्टार्स को आपने कलर कर देना है, तो आपके पास ये फ्रैक्शंस बन जाएंगे जिस तरह ये हुए हुए हैं, ये कलर हुए हैं। सिमिलरली आपने एग्जांपल नंबर 27 को कंप्लीट करना है। विच फ्रैक्शन ऑफ ईच सेट इज कलर्ड। आपके पास ऑब्जेक्ट्स गिवन है, कुछ फ्रैक्शंस हैं, वो आपने बतानी है या उसका सॉल्यूशन है। इन एग्जांपल्स को आपने गौर से देखना है। नेक्स्ट पेज पे आए, टेक्स्ट बुक 29 और 30 पे। यूनिट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद ऑब्जेक्ट्स आपने सीख लिया, पढ़ भी लिया, उसकी प्रैक्टिस हम लोग आगे चल के करते हैं। अब यहां पर आपके पास है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट मीन 1, सिंगल, एक। जब भी फ्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं, ये फ्रैक्शन क्या होती है? नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। एक चीज आपने याद रखनी है, जो नोमिनेटर है किसी भी फ्रैक्शन में, जब नोमिनेटर 1 होगा वो फ्रैक्शन आपके पास यूनिट फ्रैक्शन होगी। मस्ट बी, नोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू 1। जैसे ही आपके पास किसी फ्रैक्शन में नोमिनेटर 1 हो जाता है, वो फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन होती है। अब फ्रैक्शन डेफिनेशन की तरफ आए। अ फ्रैक्शन वेयर द टॉप नंबर, द नोमिनेटर, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था आपसे, इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिंपली गिवन फ्रैक्शन के अंदर एक चीज चेक करनी है, जस्ट नोमिनेटर। अगर नोमिनेटर 1 हो जाएगा तो वो फ्रैक्शन ऑलवेज यूनिट फ्रैक्शन होगी। अब मेरे पास 1/3 है, ये यूनिट है क्योंकि नोमिनेटर 1 है। अगर 2/5 है होता है तो क्या ये यूनिट फ्रैक्शन होगी? नहीं, नोमिनेटर जो है वो 2 है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट मस्ट बी इक्वल टू 1। चले अब एग्जाम्पल की तरफ आए, कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। 28
एग्जाम्पल पेज नंबर 30 पे, इन सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, डिटेल से डिस्कशन हो गई है हमारी। इसको देखें, आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट फ्रैक्शन इनमें से कौन कौन सी है। पार्ट ए में देखें 3/5 नहीं हो सकती क्योंकि 3 नोमिनेटर में है, 1/8 1 है, ये यूनिट हो जाएगी। 9 नहीं हो सकती, अगेन 1, ये 2 फ्रैक्शन जो है ये आपके पास यूनिट फ्रैक्शन होंगी। सिमिलरली आपके पास बी पार्ट है, उसमें भी 1/10 जो है वो यूनिट फ्रैक्शन है। आपने अपने टीचर के साथ पिज्जा वाली एक्टिविटी करनी है और कुछ अपने क्लास फेलोज के साथ पिज्जा खा भी लेना है। अगर क्लास में नहीं है तो अपने मदर के साथ ये एक्टिविटी कर लेनी है और फ्रैक्शंस को डिस्ट्रीब्यूशन में करके देखना है। चलें अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। अपनी वर्कबुक ओपन करें, उसका पेज नंबर 22 देखें। पार्ट बी में क्या है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड ऑब्जेक्ट्स गिवन इन ईच बॉक्स। हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने गौर से पढ़नी है। फ्रैक्शन का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या थी, नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब यहां पर नोमिनेटर क्या है, ये मैंने बताया, जब आप ऑब्जेक्ट्स की फ्रैक्शन कर रहे होते हैं तो नोमिनेटर कलर पार्ट या फिर चूजन पार्ट्स होते हैं और डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये वाले जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कलर्ड ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट्स इट। तो आपके पास फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसको आपने कंप्लीट करना है। बी पार्ट में बैट्स है, उनको देखना है और ए पार्ट में बॉल्स को देखना है। अपने पेज के ऊपर कीजिएगा, वर्कबुक वाले 22 पेज पे। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं, 23 वर्कबुक। अब 2 कॉलम्स गिवन है पेज नंबर 23 के ऊपर, कॉलम ए और कॉलम बी। कुछ फ्रैक्शंस तो ऑब्जेक्ट्स में है और कुछ आपके पास फिगर्स में है। आपने यहां पर देखें कॉलम ए में फ्रैक्शन जो है सर्कल है। अब इसके कलर्ड पार्ट देखने हैं और टोटल पार्ट देखने हैं, ये किसके साथ मैच कर रहा है। फर्स्ट वन डन फॉर यू, 3/4 के साथ। सिमिलरली ये बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस को देखें, टोटल बॉक्सेस देखें और कलर्ड बॉक्सेस देखें और कॉलम बी के साथ इसको मैच करें। अब फिर जब ऑब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं, ऑब्जेक्ट्स को आपने चेक करना है, चूजन ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, कलर्ड ऑब्जेक्ट्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सारे का सारा पेज आपने मैच करना है कॉलम्स को आपस में और ये कंप्लीट करना है। इंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन की आपने गौर से पढ़नी है। नेक्स्ट पेज पे आए, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि आपने अपने घर में पेरेंट्स के साथ, मदर या फादर के साथ करना है कंप्लीट इसको, और उसके बाद अपनी मदर से अपनी वर्कबुक के ऊपर साइन करवाने इस जगह पे। यहां पर मदर सिग्नेचर लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन गौर से पढ़ें, क्या कह रहा है प्रोजेक्ट में, क्या है, टेक एन A4 ब्लैंक पेपर, जो कंप्यूटर में हम लोग पेपर यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए। विद द हेल्प ऑफ योर मदर ड्रॉ एंड शेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन विद सर्कल। सर्कल के साथ वो जो है फिगर्स के साथ हम लोगों ने फ्रैक्शन में सीखा था जब मैंने आपको बोर्ड के ऊपर कुछ काम करवाया था। उसी तरह आपने सर्कल बनाना है और फिर उनको शेड करना है। आइडेंटिफाई द यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन भी बनानी है। फाइनली पेस्ट योर शीट इन द ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो। इस स्पेस के ऊपर आपने अपनी शीट को पेस्ट कर देना है। सर्कल में फॉर एग्जांपल मैं ये फर्स्ट आपको 3/7 लेता हूं। इसमें आपने देखना है कि एक सर्कल बनाना है, उसके 7 पार्ट बनाने हैं और 3 कलर कर देने हैं, और फिर दूसरा सर्कल बनाना है, उसके 5 पार्ट बनाने हैं और 1 कलर कर देना है। सिमिलरली आपने ये कंप्लीट करना है और शीट जो है आपकी यहां पर पेस्ट होगी और आपने पेस्ट करने से पहले अपनी मदर को चेक करवा लेना है और यहां पर आपने साइन करवाने हैं उनसे। नेक्स्ट पेज पे होमवर्क है, पेज नंबर 31 और 32।
क्वेश्चन नंबर 4, इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें। राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द कलर्ड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑब्जेक्ट्स की फ्रैक्शंस के बारे में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उसको जहन में रखना है और उसी तरह आपने कंप्लीट करना है। पार्ट ए है, बी है, सी एंड डी, इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, इनको ऑब्जर्व करें और फ्रैक्शन को कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में आपने उनको इनसर्कल करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने इनसर्कल करना है। इनसर्कल क्या करना है, जिस तरह 4/7 है पार्ट ए में, तो आपने 4 बटरफ्लाईज को इनसर्कल कर देना है। 7 टोटल 7 है, 4 आप इनसर्कल कर दें। सिमिलरली रॉकेट्स है, इनको आपने करना है। एंड देन नेक्स्ट पेज पे आए, रिव्यू एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक की, उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये कंप्लीट करना है। कुछ फ्रैक्शंस जो हैं ऑब्जेक्ट से हैं, कुछ फिगर से हैं, ये आपने कंप्लीट करनी है। अभी वर्कबुक का है प्रैक्टिस, ये भी आपने होमवर्क में करना है, प्रैक्टिस सी। इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनमें से हर पार्ट में 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आपको करेक्ट नजर आता है। आपने ऑब्जर्व करना है, फ्रैक्शंस को रिकैप करना है और फिर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेज पे आए, 27, इसमें भी यही काम है। हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन आपने इनको कंप्लीट करना है सारे क्वेश्चंस को। यूनिट फ्रैक्शन कौन से है ये भी हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट ए, बी, सी, डी देखें इनको और कंप्लीट करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको आपने कंप्लीट करना है। अनकलर्ड, अब यहां पर एक चीज देखें, आपने कलर्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं देखने, अनकलर्ड देखने हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि आपने इंस्ट्रक्शंस को गौर से फॉलो करना है। अब नेक्स्ट जो आपके पास काम आता है, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करके आपने टीचर के पास अपनी बुक्स भेजनी है या खुद जाकर उनसे ये साइन करवाना है। ये सर्टिफिकेशन है और इसके ऊपर यहां पर आपने वर्कबुक पे साइन लाजमी करवाना है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा रिकॉग्नाइज करना फ्रैक्शंस को विद ऑब्जेक्ट्स, फिगर्स के साथ हम लोग पहले लेसन में सीख चुके थे। आज हमने ऑब्जेक्ट्स के साथ फ्रैक्शंस को रिकॉग्नाइज करना सीखा। फिर हम लोगों ने शेयर्ड इक्वल पार्ट्स ऑफ गिवन फ्रैक्शंस, कुछ फ्रैक्शंस गिवन थी और उनके अकॉर्डिंगली फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स गिवन थे, उनको हम लोगों ने शेयर किया। फिर रिकॉग्नाइज किया यूनिट फ्रैक्शन को कि क्या होती है और हम लोगों ने अप टू 1/12 तक उसको स्टडी किया। हम लोगों ने फ्रैक्शन को इस शेप में वर्ड्स फॉर्म में भी रिकॉग्नाइज किया, 1/3, 3/4 एंड 4/5 सो ऑन। ये आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म थी, इसको यूज करके। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपकी सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं, you can write us at mathematics@kentuppublisher.com. We'll see in our next lesson. Allah Hafiz.